Hello, class 7th English, chapter number 2, a gift of चप्पल। तो इसका मैंने हाफ पार्ट करवा दिया है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा पेज नंबर 13 तक। तो स्टार्ट करते हैं। स्पार्कलिंग। दिस कैट इज़ अ सक्सेसर ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये दिस मतलब ये कैट मतलब बिल्ली। बिल्ली है वारिस कोई और की नहीं, बल्कि नॉन ऑफ अदर मतलब कोई और की नहीं, महाबलीपुरम ऋषि कैट की है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर, इफ़ मतलब अगर, और एंड मतलब और, इफ़ मतलब अगर, आई मतलब मैं अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, रिमाइंड मतलब तुम्हें, रिमाइंड मतलब याद, और यू याद दिलाऊं, कैट वर वर्शिप इन एंशियंट इजिप्ट। बिल्लियों की, कैट्स मतलब बिल्लियों, एस लग गया मतलब बहुत सारी बिल्ली की बात हो रही। बिल्लियों की वर्शिप्ड मतलब पूजा की जाती थी। वर मतलब थी। इन एंशियंट इजिप्ट पुराने इजिप्ट में। एंशियंट मतलब पुराने। हाउ ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। कैसे वो अपने आप को प्रभावित करता है अपनी खुद की आवाज़ से। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। मीना और मृदु एक दूसरे को लुक देते हैं, एक दूसरे को आँख हिलाते हैं, एक दूसरे को लुक देते हैं। वट डज दैट हैव टू डू विथ एनी थिंग। क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। मृदु बोलता है, माई पर्पज़ इज़ टू टेल यू दिस कैट इज़ डिसेंट। मेरा उद्देश्य ये है कि तुम्हें बताना कि ये बिल्ली के पूर्वज कौन है। फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड। कहाँ से है? इजिप्ट की बिल्लियों से के भगवान से। नो गॉडेस, ये भगवान नहीं है। बास्टेड ये भगवान नहीं है। बास्टेड मतलब एक वो बोल रहे बेवकूफ़। या दैट्स इट, ठीक है बस इतना ही। सो इसीलिए वेल ठीक है, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गॉडेस वॉज अ स्ट्रो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप। इनके एक वंशज, जो बिल्लियों के एक वंशज हैं, वो बेटिकेट यात्रा, स्टो अवे मतलब बेटिकेट यात्रा करते हैं। कहाँ? पल्लवा शिप्स में। एंड हिज डिसेंडेंट हैपन टू द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और ये कब हुआ था? कब हुआ था? महाबलीपुरम ऋषि कैट को। हुज डिसेंडेंट इज, उस जिसके वारिस हैं। रवि पॉइंटेड हिज ट्विंग एट महेंद्रम। रही अपनी आंखें दिखाता है महेंद्रम की तरफ कि वो उसके ये उनके पूर्वज हैं। MP पुणे हेयर, MP पोनी यहाँ है। MP हुप हिक, उप इक बोलता है। ही श्रीक, वो चिल्लाता है। लुकिंग प्लीज विथ हिमसेल्फ, वो खुद से ही खुश हो रहा था। महेंद्रम लुक्ड अप अलार्म, महेंद्र उनको देख रहा था। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज ग्लो, वो सिर्फ अपने पंजों को नुकीला कर रहा था। ऑन द बाउंड्री पे। ऑन द कोकोनट का जो नारियल का जो वो रहता है हिस्सा, नारियल का जो कड़क हिस्सा रहता है, उसमें अपने जो पंजे हैं उनको शार्प कर रहा था, नुकीले बना रहा था। शार्प मतलब नुकीले, शार्पिंग कर रहा था उनकी उनके बाउंड्री पे। बट वॉर्स देन, लेकिन सबसे ख़राब है रवि टेरिबल है। रवि अलग तरीके से चिल्लाता, अजीब तरीके से। ये वॉज अ क्रीच, क्या था? फ्रॉम द विंडो से, खिड़की से। वॉट अ वियर्ड साउंड, कितनी अजीब सी आवाज़ है। इफ़ मृदु वॉज शॉक्ड, अगर मृदु शॉक्ड हो गई थी। MP पूनई वॉज फ्राइटेंड, MP पूनई भी डर गया था। आउट ऑफ हिज विट, वो डर गया था और उसके दिमाग से निकल गया। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके बाल खड़े हो गए। ही जंप अप, वो उचक गया। एंड रैन टुवर्ड द बम्बो ट्री, और भाग गया बैम्बो की थाल में। ऑफ रेड चिली, जिसमें लाल मिर्ची रखी थी। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, वो इस काय के लिए रखी थी? सुखाने के लिए। ड्राई मतलब सुखाने के लिए। एज इट वॉज ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, वो क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था छुपने की नीचे। अ फ्यू चिलीज टिप्ड ओवर हिम, कुछ मिर्चियाँ उसके ऊपर आ गईं। मियाओ, ही
हाउल गुमली, वो उदासी से चिल्लाने लगा। कैसे चिल्लाने लगा? मियाऊ, हाउ मतलब चिल्लाया, गुमली मतलब उदासी। द क्रीचिंग वेंट ऑन, क्रीचिंग चलता रहा, एंड ऑन वो चिल्लाता रहा ऐसे क्रीचिंग। वॉट दैट साउंड, ये आवाज़ किसकी है? सैड मृदु, मृदु बोलता है ये आवाज़ किसकी है? दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, लाली ग्रॉन्टेड रवि, रवि घुर्रा के बोलता है कि लाली वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, उसने कुछ नहीं सीखा होगा। द म्यूज़िक टीचर ऑलवेज प्ले लाइक अ ट्रेन ब्रिजिंग ब्रिजिंग ऑन एंड ऑन। म्यूज़िक जो संगीत के जो शिक्षक हैं वो हमेशा ऐसे बजाते हैं जैसे कि कोई ट्रेन बजती है, ट्रेन की आवाज़ होती है, चलती रहती है। वाइल लाली, जबकि लाली ऑल द टाइम ड्रेलिंग, और जबकि लाली हर समय वो पटरी से उतर जाती है। गोइंगली कंप्लीट ऑफ ट्रैक, और चली जाती पूरी तरीके से ट्रैक से बाहर चली जाती है। ट्रैक मतलब जो जो ट्रेन की वो पटरियाँ रहती है ना, उसे ट्रैक बोलते हैं। तो वो ट्रैक से पूरी तरीके से बाहर निकल जाती है, ऐसे वो बातें कर रहे हैं। सेकेंड, मृदु पीप्ड थ्रो द विंडो, मृदु खिड़की से देखती है, झांकती है। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस, लास्टली थोड़े से दूरी पे बैठी है। अवे, थोड़े से दूर पे बैठी थी। वॉज मतलब बैठ रही थी। सिटिंग मतलब ING, तो बैठ रही थी। ऑकवर्ड होल्डिंग, बुरी तरह मतलब बहुत ही अजीब से पकड़ा था उसने। हर वायलिन, उसका वायलिन पकड़ा था, ये वायलिन जो बजाते हैं इसे। एंड बो स्ट्रिंग, उसकी जो तार है उसे बो स्ट्रिंग बोलते हैं। हर एल्बो जस्टिंग आउट, उसके जो ये कंधे वो बाहर निकल रहे थे। एल्बो कोनी एंड हर आई ग्लासी विथ कॉन्सेंट्रेट, उसकी आंखें उसमें कॉन्सेंट्रेट एकाग्र हो रही थी। बिफोर हर, उससे पहले, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, और उसका जो पूरा विंडो था, पूरा पीछे का हिस्सा था उनका, जो ये जो सर हैं, मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो की तरफ था। वॉज अ बॉनी फिगर, उनका फिगर बॉनी जैसा था। ऑफ द म्यूजिक टीचर हिज हेड वॉज अ ऑलमोस्ट ब्लैक, उनका पूरा सर गंजा था। विद द फ्रिज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर, कुछ थोड़े थोड़े बाल थे। कमिंग अराउंड हिज ईयर, जो आ रहे थे उसके कान की तरफ आ रहे थे। एंड ओल्ड फैशन टफ्ट, और बहुत पुराने तरफ का गुच्छा बना था बालों में। ही वॉज वेयरिंग अ गोल्ड चेन, उन्होंने सोने की चेन पहनी थी। अराउंड हिज लेदर नेक, उनके गर्दन में। एंड अ डायमंड रिंग, और डायमंड की अंगूठी पहनी थी। ग्लिटरिंग ऑन हिज फिंगर, जो चमक रही थी उनकी उंगलियों में। एज इट ग्लिटरिंग अप, जैसे कि वो चमक रही है। एंड डाउन, जैसे कि वो सरक रही है, ऊपर और नीचे सरक रही है, ऐसा दिख रहा था। द ट्रंक ऑफ द वायलिन की ट्रंक पे। अ बिग फुट स्टक आउट फ्रॉम द अंडर हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टी एज, उनके जो बड़े से पैर थे वो बाहर थे। स्टक आउट मतलब बाहर थे, कहाँ? गोल्ड बॉर्डर वेस्टी एज, ये लकड़ियों के बाहर थे। एंड ही वॉज थम्बिंग टाइम ऑन द फ्लोर, वो ये जो अपने अंगूठे से बार बार अंगूठा बजा ऊपर नीचे कर रहे थे। ऑन फ्लोर पे मतलब ज़मीन पे। थम्पिंग मतलब थम्ब, ऐसे थम्स करते हैं, थम्स अप मतलब अंगूठा हिला रहे थे। विद द ग्वाइंट बिग टो, अपने अंगूठों से हिला रहे थे। वी प्लेड सम नोट, वो उन्होंने कुछ नोट के साथ ये बजाया। लाली फॉलोव्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉलन, लाली उनको ही उनके हिसाब से कर रही थी, उनके पीछे कर रही थी अपने वायलिन के साथ। विच लुक क्वाइट हेल्पलेस, जो दिख रहा था कि वो बिना मदद का। एंड मिजरेबल, बहुत दुखी लग रहा था। इन हर हैंड, उसके हाथों में बहुत दुखी सा लग रहा था। वॉट आर डिफरेंस, क्या अंतर है? द म्यूज़िक टीचर नोट्स वर फ्लोटिंग अप, जो संगीत के शिक्षक हैं वो उनने जो नोट लिखे हैं वो उड़ रहे हैं। टीवियों में देखते हैं ना सर, वो गाना बजाता है तो वो उड़ते हैं, कार्टून में दिखते हैं, ऐसे दिख रहे थे। एंड सेटलिंग फ्लॉलेसली विथ इनविजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी,
और वो बहुत ही दोष रहित, मतलब वो इनटू अ इनविजिबल, जो दिख नहीं रहा है, ऑफ अ मेलोडी, इतनी सुंदर में दिख नहीं रहा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बिना दोष रहित है, उसमें कोई गलती नहीं है। इट सीम अ व्हील ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू अ रेल। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पहिए ट्रेन में लगे हैं और बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं इनटू अ रेल में। एंड विजलिंग अलोन, और सीटी बजा रहे हैं। एज रवि सेड, रवि कहता है, मृदु नोटिस दैट द ह्यूज, मृदु ने ध्यान दिया, बड़ा सा ब्रिंज हैंड, बड़ा सा बेर युक्त हाथ, मूविंग स्मूथली अप द वायलिन, जो वायलिन में बज रहा था, ये वायलिन में बजा रहे थे कौन, सर स्टैम, गिविंग लवली म्यूजिक, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी ये सर जो बजा रहे थे। स्क्वैक, देयर वॉज अ लाली मिस्टेकिंग अगेन, स्क्वैक, फिर लाली ने फिर से वापस से गलती करी। स्क्वैक मतलब अजीब सी आवाज़ आई, स्क्वैक। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके आगे वाला एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।